हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो 12-13 क्वेश्चन कौन सा इकोनॉमिक में जो ज़्यादा आईएमपी एग्जाम में आने वाला, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो के लिख लेना, तब जाके याद रहेगा। सबसे पहला ना फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तुमको माइक्रो और मैक्रो का डिस्टिंग्विश पढ़ना है। ठीक है, मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। माइक्रो और मैक्रो कंफर्म है, डिस्टिंग्विश वाइज पढ़ लो, शॉर्ट नोट में और एग्री डिसएग्री में या कॉन्सेप्ट में आने वाला है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा आरबीआई का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन पढ़ना ही है, पढ़ना है, 5-6 पॉइंट ही पढ़ लेना। एग्री डिसएग्री में दिखेगा या तो छोटे में दिखेगा। और सबसे मेन आंसर है, दो लॉ दे रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, दोनों पढ़ो। लॉ ऑफ सप्लाई 8 मार्क का ज़्यादा चांस है, डिमांड बहुत बार आ चुका है, जैसे टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन रहता है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई दोनों पढ़ना है। ओके, ये तुम्हारा 3 नंबर हो गया। सॉरी, फोर्थ वाले में सबसे मेन है पीसीएम, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और ओलिगोपोली, और एक टाइप्स ऑफ मोनोपोली आ सकता है। ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ना है। और जो पांचवा है ना इंडेक्स नंबर, उसका तुमको फीचर्स पढ़ना पड़ेगा बच्चा, है ना, फीचर्स, क्योंकि वो तुमको एग्री डिसएग्री में लिखना है। और केस स्टडी या तो ईजी हो गया। और इंडेक्स नंबर का सम सॉल्व कर लेना। क्या सॉल्व कर लेना? इंडेक्स नंबर का सम। कौन सा? लास्ट पेज परचेस और एक प्राइस इंडेक्स, ये तुमको इंडेक्स नंबर में करना है। फिर उसके बाद सबसे मेन जो है ना तुम्हारा नेशनल इनकम है। प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फिक्स है भाई, दे दिया, ले ले, 8 मार्क का कंफर्म है। प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, नेशनल इनकम ये पढ़ना ही है। ओके, बाकी का छोटा मोटा जीडीपी, जीएनपी, डिस्टिंग्विश में भी आने वाला है, नेशनल इनकम पे ध्यान देना है। ओके, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें ये पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट, उस पर 3 मेथड है, रेशियो मेथड है, परसेंटेज मेथड है ना, रेवेन्यू मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी वो डायग्राम में आएगा, किधर आएगा, या तो फिर कॉन्सेप्ट में आएगा। तो ये 8 मार्क का आंसर। ओके, फिर उसके बाद बच्चा फिर तुमको यूटिलिटी का चैप्टर है ना, तो उसमें टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ लो। ओके, यूटिलिटी पढ़ो, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, और लॉ डीएमयू है ना, टीवीएमयू का रिलेशन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टीवीएमयू, एग्री डिसएग्री में आ रहा है, ये तुम्हारा 8 नंबर हो गया। ओके, लॉ डीएमयू में टीवीएमयू वाला पढ़ना है, टोटल यूटिलिटी, अपवर्ड, मार्जिनल, डाउनवर्ड, डिस्टिंग्विश, या तो इसमें क्या बोलते हैं बच्चा केस स्टडी, नहीं तो एग्री डिसएग्री में आ रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा 9 नंबर। ओके, और 9 नंबर क्या है बच्चा, मालूम है? सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, 2 जगह से आता है, टैक्स, नॉन टैक्स। फिर इसमें और 2 टॉपिक है, एक तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू और एक है तुम्हारा बच्चा वो वाला, कौन सा वाला मालूम है? टाइप्स ऑफ बजट, सरप्लस, वो 3 मार्क में आएगा। और डिस्टिंग्विश में क्या देखेंगे? इंटरनल डेट एंड एक्सटर्नल डेट, ये तुमको डिस्टिंग्विश में दिखेगा, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये टॉपिक तुमको इसमें करना है, 9 नंबर है। और 10 नंबर वाला बच्चा ये नेशनल इनकम हो गया, सप्लाई मेथड, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हाँ, लास्ट चैप्टर टाइप्स ऑफ ट्रेड तो इजी है, इंटरनल, एक्सटर्नल, एंट्री पोर्ट, वो तो इजी है। फॉरेन ट्रेड का इंपॉर्टेंस पढ़ना, 4 पॉइंट पढ़ लेना। कितना पॉइंट? 4 पॉइंट, एक ये पढ़ लेना। और उसके बाद तुम्हारा मेन क्या है? ये तो हो गया 10। 11 नंबर में, हाँ सबसे मेन भाई ये भी आ रहा है, ये 3rd चैप्टर है ना, डिमांड, उसमें है वेरिएशन डिमांड, चेंज इन डिमांड। वेरिएशन में 2 होता है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज इन डिमांड में 2, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये चारों कर लो, आएगा। फिर बाकी का डिस्टिंग्विश मैंने दे दिया बच्चा, तुम लोग एग्री डिसएग्री, ये टॉपिक तुमको इतना करना है, इधर से ही सब तुमको पेपर बन के मिलेगा। और जो बड़ा बड़ा आंसर पड़ेगा ना सॉरी गला बैठेगा पढ़ा के, बड़ा बड़ा जो आंसर पड़ेगा ना, उसमें से ही कॉन्सेप्ट बन के आएगा। जो बड़ा आंसर नहीं दिखेगा उसमें से ही डिस्टिंग्विश आएगा, जो बड़ा आंसर नहीं दिखेगा उसमें से केस स्टडी बन के आएगा। तो और बाकी का सब लेक्चर अपलोड कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दियो, आपका काम अच्छे से पढ़ लेना। ओके, बस यही बोलने का था, थोड़ा आप इस बार ध्यान दो। ऑल द बेस्ट।